नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। इस चैनल पे बहुत कुछ मैं एडवांस तरीके से पढ़ा चुका हूँ और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 के हिसाब से सारी की सारी वीडियो अपलोडेड है और बहुत जल्द आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी की पूरी ग्रामर हो या वर्ड मीनिंग का सेक्शन हो चाहे स्पोकन का सेक्शन हो, जितना जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो कोशिश करिए कि आप पार्ट 1, पार्ट 2 के हिसाब से पूरी की पूरी वीडियोस देखें और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक अच्छे नज़रिए के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। और कोशिश कीजिएगा सबका एक नोट्स भी आप घर बैठ के बना लें और सारी की सारी वीडियोज आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि हर वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश की है। और अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक है, देखते हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि इसका नाम ही है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। इसका नाम देख के ऐसा नहीं लगता है कि फेविक्विक की तरह जोर जार के बनाया गया हो। परफेक्ट अलग है, कॉन्टिन्यूअस अलग है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई टेंस नहीं होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को जोर जार के ही बनाया हुआ है। इसका नाम जैसा है वैसा ही ये ग्रामर बनाया हुआ है। इसमें बस आपको टाइम दिखाना पड़ता है। फोर और सिंस की सहायता से आप इसमें टाइम दिखाते हैं और कभी कभी बिना टाइम का भी आप सेंटेंस बना लेते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हमें टाइम दिखाना पड़ता है फोर और सिंस की सहायता से और कभी कभी हम टाइम नहीं भी दिखा के बना सकते हैं। अगर मैं रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैवेज लगाना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बुक्स को मैंने देखा है, कुछ टीचर्स को भी देखा है, हैव में पहले हैज पढ़ाते हैं। हैज नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है। हैव में आप एसीएस लगा के हैज बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, हैज नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। V5 हैज होता है। जैसे गो का गोज होता है वैसे हैव का हैज होता है। तो हैव से हैज बना है, ना कि हैज से हैव बना है। तो कुछ बुक्स को मैंने देखा है पहले हैज और फिर हैव पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। पहले आपको हैव लगाना पड़ेगा फिर हैज लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हैव के साथ आप हैज बनाते हैं। बेटर क्लियरिटी के लिए कोशिश करें कि पहले आप हैव को लगाएं। बीन लगाना है, V1 प्लस ING लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होगा तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। फोर सिंस लगाना है, फिर आपको टाइम लगाना है। इसमें टाइम दिखाना पड़ता है आपको। जैसे शी हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब इसमें मैंने क्या किया है, एक सेंटेंस लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बी का थर्ड फॉर्म यहाँ तक लगा हुआ है और कॉन्टिन्यूअस में आप ING लगाते हैं। तो ING के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया ट्रांजिटिव वर्ब होने के नाते। और सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम आपने दिखा के मॉर्निंग के साथ लगा दिया, एक टाइम दिखा दिया। वह सुबह से यह किताब पढ़ रही है। क्या मतलब होगा इसका? वह सुबह से यह किताब पढ़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको हैवेज लगाना है, बीन लगाना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, फोर सिंस लगाना है और टाइम लगाना है। गॉट इट? तो सिंपल के सेंटेंस में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सिंपल सेंटेंस बहुत आसान है, बस इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको फोर और सिंस की सहायता से आपको टाइम दिखाना पड़ता है। चलिए नेगेटिव का सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव की बात करेंगे तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैवेज लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर फोर सिंस लगाना है, फिर आपको टाइम लगाना है। जैसे शी हैज नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से यह किताब नहीं पढ़ रही है। तो नेगेटिव का सेंटेंस बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूंगा तो पहले आपको हैवेज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, बीन लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको फोर सिंस प्लस टाइम दिखाना है। जैसे हैज सी बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ये क्या से स्टार्ट हिंदी में होगा, क्या वह सुबह से यह किताब पढ़ रही है। तो जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे तो हैवेज से स्टार्ट करना, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। और वही फोर सिंस की सहायता से आप टाइम दिखा के इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करूं तो आपको पहले हैवेज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर से फोर और सिंस की सहायता से आपको टाइम दिखाना है, प्लस लास्ट में आपको टाइम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हैज शी नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से यह किताब नहीं पढ़ रही है। तो जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का आप बनाएंगे एग्जाम्पल, तो इस स्ट्रक्चर का, इस रूल का याद रखिएगा। कैसे आपको बनाना है, पहले हैवेज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको बीन लगाना पड़ेगा, फिर जो भी बचा कुछ वर्ड में ING प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस की सहायता से आप टाइम दिखा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं W फैमिली की बात करूं तो पहले आपको W फैमिली वर्ड्स लगाने हैं,
फिर आपको हैवेज लगाने हैं, फिर सब्जेक्ट लगाने हैं, फिर बीन लगाना है, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस टाइम लगाना है। जैसे व्हाई हैज शी बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से यह किताब क्यों पढ़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको टाइम दिखाना पड़ता है और परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस दोनों के दोनों टेंस मिलके ये बने हुए हैं, तो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं कुछ। चलिए थोड़ा एडवांस्ड और देखते हैं। इसमें फोर और सिंस का यूज हम टाइम के लिए करते हैं। फोर और सिंस का यूज फोर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें 1 2 3 4 कुछ नंबर दिया रहेगा, जैसे डेज दिया है फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 weeks, फॉर 2 hours, फॉर 2 minutes, कुछ भी ऐसा दिया हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, मैं 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, फॉर 10 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, फॉर 10 months, फॉर 10 weeks, फॉर 10 days, कोई भी आपको फॉर 10 hours, फॉर 2 hours, ऐसा कुछ भी नंबर दिया हो इसमें तो आप फोर का यूज करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम का डिपार्टमेंट है और फोर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम का डिपार्टमेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डेज, मंथ्स, ईयर्स, क्लॉक, एएम, पीएम या इवेंट कोई दिया हो, जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013 या सिंस 10 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस मॉर्निंग, तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है ये सिंस का डिपार्टमेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोई अगर निश्चित टाइम दिया रहे, जैसे 10 बजे से तो सिंस लगाएंगे, मंडे से तो सिंस लगाएंगे, जनवरी से तो सिंस लगाएंगे 2010। टी शर्ट पे आपने अक्सर देखा होगा ब्रांडेड जो भी आप टी शर्ट खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है 1990, 1991, 1995, तो सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या करेंगे उसके लिए आप सिंस का यूज करेंगे। और इट तो फोर और सिंस में आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, कुछ भी नंबर्स दिया रहे 2 hours, 2 days, तो आप फोर का यूज करेंगे, कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे तो आप सिंस का यूज करेंगे। चलिए थोड़ा और एडवांस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2022 से इंग्लिश सीख रहे हैं और 2023 चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने काम तो स्टार्ट यहाँ कर दिया 2022 में, लेकिन अभी भी चल रहा है काम, ये प्रेजेंट में लगातार चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022, और जो 22 फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप यहाँ पे सिंस लगाएंगे। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई काम स्टार्ट कभी हुआ और टाइम ड्यूरेशन भी आप दिखा रहे हैं और अभी काम चल भी रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, और ये कोई अलग से टेंस नहीं होता है, आधा परफेक्ट है आधा कॉन्टिन्यूअस है, जोर जार के फेविक्विक की तरह ये बनाया गया है। बाकी इसके बाद एक मैं और वीडियो डालूंगा पूरे के पूरे टेंस पे, तो पूरा का पूरा टेंस का पोस्टमार्टम करके मैं बताऊंगा, रीजन साथ में रीजन भी आपको बताऊंगा कि कौन सा हेल्प और कहाँ लगता है और किस रीजन की वजह से वहां पे ये लगता है। बहुत जल्द आपको टेंस का पोस्टमार्टम भी मिलेगा इसी चैनल पे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सिंस 2 hours, आपको बताना है इसमें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। दे हैव बीन कुकिंग फूड फॉर सिंस 10 o'clock, 10 बजे से वे लोग खाना बना रहे हैं। अब इसमें 4 लगेगा सिंस लगेगा, इसमें 4 लगेगा सिंस लगेगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि 4 सही होगा, सिंस सही होगा, इसमें 4 सही होगा या सिंस सही होगा, मैं आपको वहां भी रिप्लाई दूंगा। चलिए ठीक है, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।